श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत पर क्या रहेगा सूतक काल का समय, कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और साथ ही कुछ खास उपाय जो इस समय किए जाते हैं भाग्य को बदलने वाले। गर्भवती महिलाएं और महिलाएं किस तरह से अपने परिवार की जो है उन्नति के लिए कार्य करें, पूर्णिमा के व्रत को नियम में कैसे लें, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि इस वर्ष यह 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण को भारत में भी पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा, जिस कारण से आप सभी नोट डाउन करते हुए सभी चीज़ों को चलिएगा। सूतक काल भी मान्य होगा, पूजा पाठ के सभी कार्य वर्जित होंगे उस दौरान में। ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात को नोट करते हुए चलिएगा 1:06 से आरंभ हो जाएगा, जो कि रात को ही 2:22 के आसपास तक चलेगा। ठीक है, यह तो रात्रि में 28 अक्टूबर की रात की हमने बात कर ली, परंतु सूर्य ग्रहण या हो चंद्र ग्रहण हो, किसी का भी ग्रहण हो, वह जो है अगर उस देश को या उस स्थिति में टच करता है तो वहाँ पर जो है 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो सूतक काल का समय 28 अक्टूबर को 4:44 से सूतक काल लग जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे में 4 बजे से किसी भी देवी देवता को स्पर्श करना, लड्डू गोपाल स्वरूप या महादेव की पूजा पूर्णिमा तिथि है तो आप 4 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। इसके बाद जो है कोई भी पूजा पाठ इत्यादि भगवान को स्पर्श नहीं किया जाएगा। भगवान के जो पट होंगे वह पूरी जो है रात्रि बंद रहेंगे, स्पर्श नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब चंद्र ग्रहण है तो कैसे पूजा पाठ करें, जैसे कि माँ लक्ष्मी के निवृत्त इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन कोजागरी पूर्णिमा कहलाता है। कौन कौन जाग रहा है, माता ऐसा देखने के लिए धरती पर विचरण करती हैं। परंतु इस वर्ष 2023 में सूतक लगने के कारण आप सभी जो है या तो एक दिन पहले खीर खुली छत में रखेंगे, नहीं तो दूसरे दिन आप खीर जो है माता लक्ष्मी के निवृत्त रखेंगे। इस रात्रि को रखना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा हो सकता है कि रात्रि को जब ग्रहण खत्म हो जाए, जो मैंने समय बताया, उस समय जो है आप सभी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर रात्रि में ही घर परिवार की साफ सफाई कर उस समय रात्रि में खीर बनाकर फिर जो है आप रख सकती हैं, अगर आप रात्रि में करना चाहें। नहीं तो आप आगे पीछे के 2 दिनों में रख सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी किया जा सकता है कि 4 बजे के आसपास हम सभी खीर बनाकर रख लें और इसमें तुलसी पत्र या कुसा डालकर रख दें, और रात्रि को जागकर हम सभी जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब जो है हम सभी इसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। यह अमृत की बूंद की तरह चंद्रमा की रोशनियों से इस दिन कहा जाता है औषधीय तत्व प्रवाहित होते हैं, जो कि जीवन को सार्थक करने के लिए सहायक माने जाते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों का नियम पूरे तरह से ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। अब जानते हैं कहाँ कहाँ इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिका या जो है प्रशांत महासागर, इन स्थानों पर लगने जा रहा है। अगर आप सभी इन स्थानों पर निवास करते हैं तो आप सभी जो है इन स्थानों पर भी ध्यान रखें, और भारत में तो यह पूर्ण रूप से लागू है ही। इसके साथ साथ इस दौरान गर्भवती महिलाएं चंद्र दर्शन करने से पूर्ण रूप से बचें। सूतक काल से ही चंद्र दर्शन ना करें। भगवान के स्मरण ध्यान में अपना समय व्यतीत करें और भगवान से संबंधित किसी भी चीज़ को स्पर्श ना करें। पूर्णिमा व्रत कैसे करना है इससे पहले वीडियो आ चुका है, उसको भी आप सभी पूरा जो है वीडियो देखिए। इस समय जो है आप जितना संभव हो भगवान जी के नाम मंत्र का जाप करें, कोई दिव्य पुस्तक इत्यादि को पढ़ें, बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा दिन के दिन आप सभी जानते होंगे चंद्रमा मन का कारक है। अगर उसी पर ग्रहण लग जाता है तो कहीं ना कहीं मन विचलित होता है और शरीर में इसके कई तरह के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। बहुत जो है यह लंबा समय है, करीब करीब 9 घंटे के आसपास सूतक काल का समय है। तो इस दौरान आप सभी खाने पीने से भी बचें। अशुद्ध समय इसे जाना जाता है। 4 बजे के आसपास से पहले पहले ही आप सभी भोजन, प्रसाद और साथ ही जो पूजा पाठ के नियम हैं वह सभी कर लें। उसके बाद सुबह के समय आप सभी, अगर रात्रि में आप सभी भोजन इत्यादि नहीं करना चाहते, जैसे 1-2 बजे नहीं जग पाते हैं, ग्रहण खत्म हो जाने के बाद कई भक्तजन परेशान होते हैं, सोए रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये सत्य भी है, सभी के बस की बात नहीं रहती कि रात्रि में उठें और घर की साफ सफाई या जो है खीर वगैरह का करें। तो ऐसा नहीं संभव है तो साधारण सरल नियम के तहत आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर पर गंगाजल का छिड़काव करें,
आप सभी भी स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद जो है भगवान को भी स्नान ध्यान कर कर जो व्रत इत्यादि आपने किया है पूर्णिमा का, तो उसे आप सभी पारण कर लें, अर्थात सुबह के समय ही अपने व्रत को खोलें। इस तरह से यह जो है आप सभी जानते होंगे पूर्णिमा व्रत के दिन अगर जो यह ग्रहण लगने जा रहा है उसके नियमों का पालन इसी तरह से किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रहण का असर मेष राशि पर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी राशि में और अनुराधा नक्षत्र में इस जो है ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है सबसे अधिक, इसी पर लगने जा रहा है। तो आप सभी अपने जो मेष राशि के जातक है वह अपना व्यापार संबंधी और व्यवहार संबंधी और जो स्वास्थ्य संबंधी और कहीं ना कहीं दुर्घटना इत्यादि से प्रभावित रहेंगे। इस दोष को आप सभी कम करने के लिए चंद्रमा संबंधी चीज़ों का आप सभी दान करें, जिसमें सफ़ेद वस्तु आती हैं, चावल का दान करें, दूध का दान करें, चीनी का दान करें, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो ग्रहों की दशा विपरीत हुई है वह सुदृढ़ होगी, धन संबंधी की परेशानियाँ और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दूर होंगी। इन सरल से कार्यों से आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। अन्य राशि के जातक भी कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग की वस्तु का दान करें और नियम पूर्वक अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। साथ ही कुछ राशि के जातक विशेष रूप से इसका सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि राशियों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्र ग्रहण वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मकर राशि के लिए फायदा दिलाने वाला साबित होगा। बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। तो ग्रहण की यह इस तरह से संपूर्ण जानकारी थी। आप सभी को मैंने जानकारी प्राप्त करवाई कि सुबह के समय स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, पूर्णिमा के व्रत कर रहे हैं तो 4 बजे अपना व्रत खोल लीजिए, पारण कर लीजिए। कहने का अर्थ है पारण तो आप सभी सुबह करेंगे, परंतु भगवान को भोग इत्यादि लगाना और साथ ही पूजा पाठ के कार्य सभी 4 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि जो है इस दिन सूतक लगने जा रहा है। भारत में संपूर्ण रूप से होगा। आप सभी स्नान इत्यादि सुबह करें, सुबह घर पर जल का छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव करें, साफ सफाई रखें और जो खीर इत्यादि है यह जो है पिछले दिन रखें या जो है अगले दिन रखें। उस दिन नहीं रखी जाएगी रात्रि को। अगर आपसे संभव हो तो खीर बना ले 4 बजे से पहले पहले, उसमें तुलसी दल या कुशा डाल दें और उसके बाद जो है ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद रात्रि में 2-3 बजे के आसपास आप रख सकते हैं। अपनी क्षमता, सामर्थ्य, शारीरिक विपरीतियाँ या जो है आप उसी के अनुसार कार्य करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस तरह से यह जानकारी थी। फिर भी कोई मन में सवाल रह जाए ग्रहण से संबंधित या जो है जो खीर रखने से संबंधित, पूर्णिमा व्रत को करने से संबंधित, तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। इस बार जो है ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है जो कहीं पहले नहीं हुआ था कि इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी हो रहा है, इसी दिन संपूर्ण नियम भी हो रहे हैं पूर्णिमा व्रत को करने के, परंतु इसी दिन जो है आप सभी को ग्रहण भी प्राप्त हो रहा है। इस दिन महादेव के शिवलिंग पर आप 1 दाना चावल और 1 दाना बेलपत्र जरूर से समर्पित कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, इससे भी रोग दोष कष्ट काटने में मदद मिलती है। यह उपाय आप 4 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। हर हर महादेव।